30 तारीख को संपूर्ण भारत के जो केमिस्ट हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं। इस विषय में हम बात करेंगे तनेजा जी से। तनेजा जी, क्यों जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष के केमिस्ट हड़ताल पे? मैं संजीव तनेजा, होलसेल केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। जो 12,40,000 केमिस्ट हैं, ये हमारे सारे एक साथ हड़ताल पे जा रहे हैं। जाने का एक ही मत है, जो हमारे को ऑनलाइन के लिए जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है, और कुछ ऐसी कंपनियां ऑनलाइन दे रही हैं जो कि किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को जांच नहीं करती हैं, डॉक्टर के फेक प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई शेड्यूल एज दवाइयों का वितरण कर रही हैं। इस वजह से 12,40,000 केमिस्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो हमारी AIOCD जो पेरेंट कंसर्न है, उसके अंतर्गत हमारे 12,40,000 केमिस्ट एक मत होके 20 तारीख को स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ये जो ऑनलाइन जो सेलिंग चल रही है दवाइयों की, इस ऑनलाइन सेलिंग से जो स्थानीय जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, छोटे मेडिकल स्टोर वाले हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जो छोटा मेडिकल स्टोर है वो आसपास में कुछ OTC प्रोडक्ट मंगवा लेता था, कुछ छोटे आइटम मंगा लेता था, कुछ जेनरिक दवाइयां बेच के अपना गुजर बसर करता था। लेकिन आज की तारीख में जो ब्लिंकिट जैसी कंपनियां आ गई हैं, जो कि 15 मिनट के अंदर डोर डिलीवरी दे रही हैं, जिसकी वजह से कंपनियों का मार्जिन हमारे लिए कुछ अलग है, क्योंकि हमारा 8 और 16 और 10 और 20% हमारा मार्जिन है। कंपनियां 30% का डिस्काउंट दे रही हैं, और वो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी तरीके से 30% का डिस्काउंट दे। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि एक ही कंपनियां हमारे को डिस्काउंट दे, ऑनलाइन कंपनियों को भी एक तरीके से डिस्काउंट दे और हमारे को भी एक ही प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट दे। ये जो डिस्काउंट वाली बात है, इस हिसाब से तो अगर देखा जाए जो ऑनलाइन जो चल रहा है, वो तो जो पेशेंट है वहाँ तो मुझे लग रहा है गलत दवाई भी जा सकती है। पेशेंट को गलत दवाइयां जा रही हैं। मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कल अपना एक ब्लिंकिट से अपना एक ऑर्डर करा। उनके डॉक्टर का मेरे पास फोन आया। मैंने कहा मुझे खांसी और जुकाम हो रहा है, तो उन्होंने मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करा। मैंने कहा मुझे जुकाम हो रहा है। उन्होंने एविल 50 mg की टैबलेट मुझे रिकमेंड करी है। एक गोली रात को 3 बारी देनी है। सर, 1 मिनट की बात को रुकूंगा। क्या जिस रिसेप्शन में आपकी बात हुई है, क्या डॉक्टर से हुई थी या किसी ब्लिंकिट के बंदे से हुई थी आपकी? मेरे को कहा गया था कि मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर बोल रहे होंगे। वहां से एक ऑटो जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास में आया, जो डॉक्टर ने कहा कि एक गोली रात को 3 दिन तक लेनी है, और उन्होंने कॉल को एंड कर दिया। उसके बाद में मेरे को लोकल जो वेंडर था उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन जनरेट, मेरा बिल जनरेट करा, और बिल जनरेट करने के बाद में उन्होंने मुझे 3 गोलियों की जगह, जो डॉक्टर उनका लिख रहा है 3 गोलियां, मुझे 3 पत्ते, एक गोली में 15 गोलियां हैं, एक पत्ते में 15 गोलियां हैं, 3 स्ट्रिप्स मतलब 45 गोली मुझे डिलीवर हुई हैं। तो इतनी, अगर उनके पास में कोई क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होगा तो क्या ये ब्लंडर करेगा? क्या इस तरीके की गलतियां की जाएंगी? ये तो अभी शुरुआत है, अभी उन्हें लाइसेंस मिले टाइम नहीं हुआ। यही अगर हमारे किसी आसपास के किसी भी मेडिकल स्टोर पे अगर इस तरीके की कोई प्रिस्क्रिप्शन आता, तो हमारा मेडिकल स्टोर वाला ये देख लेता कि ये डॉक्टर आस का है, उसकी राइटिंग क्या है, सही दवाई देनी है, वो 3 ही गोलियां हमारे को देता। इन्होंने 45 गोलियां ये ब्लिंकिट से मेरे को डिलीवर हुई हैं। 3 गोलियां उनका डॉक्टर लिख रहा है और 45 गोलियां मेरे को डिलीवर हुई हैं। और ये वो दवाई है कि अगर एक गोली रात को खा ली जाए 2 दिन तक आदमी नहीं उठ पाएगा, इतना इसका नशा होता है। ये तो सीधे सीधा मरीज के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है ये। खिलवाड़। और इस तरह से तो अगर देखा जाए तो जो नारकोटिक्स जो दवाइयां हैं, तो वो तो मुझे लग रहा है कि पूरा थोक के हिसाब से बेच देंगे। अगर डॉक्टर किसी भी तरीके की दवाई लिखता है, नारकोटिक्स दवाई लिखता है, और डॉक्टर कहता है SOS लेनी है जब आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये उठा के 30 गोली का कोई पत्ता है तो उठा के 30 गोलियां दे देंगे। किसी को 2 गोलियों की जरूरत है तो ये 30 गोलियां सप्लाई कर देंगे। इस तरीके से अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखा गया, तो अगर इनके पास क्वालिफाइड अगर फार्मासिस्ट हैं तो उसका उपयोग क्यों नहीं करते? और ये गलत है। इस तरीके से मेरे ख्याल में हमारी मांग ये है कि सरकार से विनम्र निवेदन है कि इसको, प्लेटफॉर्म को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, सारे के सारे इनके लाइसेंस को निरस्त किया जाए। सर, आपने बोला सरकार से निवेदन है, क्या आप लोग सरकार के पास गए इस निवेदन को लेकर?
हमने सरकार को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। हमारे AIOCD की तरफ से हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को गया है। यहाँ पे हमने चीफ मिनिस्टर जी को भी ज्ञापन दिया है, हेल्थ मिनिस्टर को भी ज्ञापन दिया है और अपनी मांगे हमने उनके आगे रखी हैं और विनम्र निवेदन किया है कि इस प्लेटफॉर्म को तुरंत से तुरंत खत्म किया जाए। विज्ञापन कब दिया गया था और क्या अब तक आपको आश्वासन दिया गया है? अभी उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। विज्ञापन कब दिया था सर? विज्ञापन हमने यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को दिए हुए 1 हफ्ता हुआ है। यदि सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मान रही है और इसको बैन नहीं कर रही है आपकी मांग के अनुसार, फिर उसमें रणनीति क्या रहेगी आगे? हमारा अभी ये है कि हम 1 दिन के लिए इस समय स्ट्राइक पे जा रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया के केमिस्ट हैं, हम 1 दिन की स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो जैसे ही हमारा पेरेंट्स जो हमारे कंसर्न है AIOCD जैसा हमें निर्देश देंगे, हम उनके हिसाब से अनिश्चित काल के लिए भी जा सकते हैं उनके निर्देश अनुसार। वैसे जैसे आप कह रहे हैं अनिश्चित काल के लिए भी जा सकते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर किसी को मेडिसिन की जरूरत पड़ी तो उस समय में क्या कुछ रहेगा? हमारे इस केस के अंदर जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े, वो हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल स्टोर खुला रहेगा। गवर्नमेंट के जो अपने हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर मेडिसिन अवेलेबल रहेगी। और यहाँ पे हमने जिला अधिकारी को ड्रग डिपार्टमेंट में अपने जो कुछ फ़ोन नंबर्स दिए हैं, हमारे को ऊपर से निर्देश आए हैं हमारे UAVM की तरफ से कि हमारे UAVM की तरफ से एक निर्देश आया है कि हमें आगे किस तरीके से हमने कोई भी अगर इमरजेंसी आती है तो हमें 1 या 2 नंबर हमने प्रोवाइड करवाए हैं। किसी भी तरीके के किसी भी पेशेंट का नुकसान नहीं होने देंगे। हम पेशेंटों के साथ हैं और हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से पेशेंट का नुकसान हो, तो हम दवाई को बंद के दौरान भी उपलब्ध करवाएंगे।